रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले इस दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे, लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको लगभग 18 से 24 महीने लगातार तैयारी करते हुए हो गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 12 महीने हो गए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 6 से 8 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया लगभग 90% एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है। आज की तारीख में कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, लेकिन लगातार बच्चों को चिंता हो रही है, उनको टेंशन हो रही है। किस बात की? कि सर माहौल नहीं बन रहा, सर पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, सर अब हम क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इधर इलेक्शन चल रहे हैं, उधर हमारी जो पढ़ाई है वो एक तरीके से रुक सी गई है। एक जो जोश कुछ टाइम पहले 21 अक्टूबर की एग्ज़ाम को अगर अपन ध्यान में रखें, अगर उस टाइम उसी डेट को अगर एग्ज़ाम होता तो जो हमारी एनर्जी उस एग्ज़ाम के 2 महीने पहले थी वो एनर्जी लगभग लुप्त हो चुकी है। सर फ्री हो गए। पिछले 5-10 दिन में बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा लाओ, ऐसा करो कि सर हम पढ़ने लग जाए। फिर आज मैं कृषि पर्यवेक्षक बैच में लाइव आया, उन बच्चों से भी मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसा तोड़ निकालो कि हमारी पढ़ाई का रूटीन बन सके और हम ये जांच सके कि वास्तव में हमारी तैयारी कैसी है। तो आप सभी के लिए ये रॉयल संस्थान, मैंने एनालिसिस करने के बाद में ये डिसीजन लिया कि कुछ ऐसा इनोवेटिव आपको दिया जाए जिससे कृषि पर्यवेक्षक बनने का आपका सपना साकार हो। उसके लिए ज़रूरी है कि अभी का समय आपका जो है एनर्जी के साथ में, आपकी किताबों के साथ में गुजरे। जी हाँ, मैंने पूरी प्लानिंग की है और एक नई विशेष स्कीम आपके लिए मैं लेके आया हूँ जिसमें आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अनेक तरीके की मार्केट से किताबें खरीद चुके हैं, अलग अलग बुक रोज़ पढ़ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अरे कि सर ये नोट्स तो पढ़ लिए, ये बुक मेरी कंप्लीट हो गई, अब कुछ नई बुक बताऊं। ढेर सारी बुक बच्चे ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अब कि सर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कुछ माहौल ही नहीं बन रहा। तो आपकी पढ़ाई का माहौल बने, इस दिवाली के ऊपर मैं विशेष आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर जो सुपरवाइज़र है आपका, जो आपका एग्ज़ाम है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके अंदर हिंदी के आपके जो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ रहे हैं। जीके के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 25। दोनों मिला के कितने हो गए? 40। और 60 क्वेश्चन जो किसके आ रहे हैं? एग्रीकल्चर के, जिसके अंदर आपकी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप रॉयल इंस्टीट्यूट से पढ़े, बहुत अच्छी बात है। कहीं और से पढ़े तो भी अच्छी बात है। आपने सेल्फ स्टडी की और भी अच्छी बात है। हम ये मान के चल रहे हैं कि कृषि पर्यवेक्षक में जितने भी बच्चे शामिल होंगे उनमें से 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इन बच्चों को अब किसी भी तरीके से और नया कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कंटेंट है, इसी कंटेंट को ये अच्छी तरीके से जो है एग्ज़ाम तक कंटिन्यू पढ़ते रहे और जांचते रहे कि इसमें से क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। अब इन सब की थ्योरी आपकी रेडी है। अब अपन इस तैयारी को जोश के साथ, जुनून के साथ, कैसे जो है माहौल के साथ में इस तैयारी के धार लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बनाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास 100 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर, हिंदी और जीके। एग्रीकल्चर में आप ये मान के चलो कि लगभग एग्रोनॉमी के अंदर 15 टॉपिक है, 15 ही आपके लगभग हॉर्टिकल्चर में है और लगभग 10 टॉपिक जो है आपके वो किस में है? एनिमल हस्बेंड्री में। मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक हो गया एग्रोनॉमी के अंदर। इसी तरीके से हिंदी में लगभग मेजर आपके पास
15 टॉपिक हैं। जीके की अगर मैं बात करता हूँ 3 पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी। ये 3 जो है आपके सब्जेक्ट है जीके के अंदर वापस। और इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो लगभग 20 टॉपिक है, हिस्ट्री की जो बात करता हूं तो लगभग 8 टॉपिक है, जियोग्राफी की बात करूं तो लगभग 8 टॉपिक है। ये ओवरऑल इतने आपके टॉपिक हो रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, 45 दिन का एक को कैप्सूल कोर्स तैयार करते हैं। कितने दिन का बेटा? 45 दिन का। इसमें हम क्या करेंगे, आपको एग्रीकल्चर, हिंदी और जीके तीनों सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक है इनका हम आपको शेड्यूल देंगे कि आज आपको जैसे 21 नवंबर की बात करता हूँ, 21 को आपको मान लो जो आपका चैप्टर है वो है मान लो खरपतवार। क्या है? खरपतवार। खरपतवार की ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी लाइव ऐप के ऊपर। ये पूरा कोर्स ऑब्जेक्टिव रखेंगे अपन, जिसके अंदर खरपतवार टॉपिक ही आएगा। और इसकी ऑलरेडी हम आपको इसको वापस 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे कि खरपतवार में ये 2 टॉपिक हैं जो पहले दिन आएंगे और हाफ जो बच के वो दूसरे दिन, और अगली क्लास में ओवरऑल खरपतवार के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से इस पूरे कोर्स को डिवाइड करने के बाद में जैसे आपकी एग्रोनॉमी की क्लास होगी, एक जीके की होगी, एक हिस्ट्री की होगी, या तो 2 क्लास रोजाना लगेगी या 3 क्लास लगेगी। इस तरीके से कोर्स को बनाएंगे, जिसकी डिवाइड करेंगे पूरे सिलेबस को, जिसके तहत आप रोजाना घर पे पढ़ोगे। और इधर गुरुजी इन चैप्टर्स में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने लायक है, वो क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। सिलेबस आपके पास रहेगा, टारगेट आपके पास रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन आज गुरुजी हिंदी के कराएंगे, जितने भी जीके के कराएंगे, जितने भी आर्ट एंड कल्चर या फिर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल के कराने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन मेरा जो है गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट है। सर हम कंटेंट कहाँ से पढ़े? आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जहाँ से भी आप पढ़ के और ये ऑब्जेक्टिव क्लास ले, और इसके अंदर कसम खा ले कि मेरी एक भी गलत नहीं हो, इतनी मैं तैयारी करके जाऊंगा। बाद में कितने आ रहे उनको नोट करके रखो कि खरपतवार के आज अगर मान लो 35 क्वेश्चन आपको क्लास में सोल्व कराए गए, आपको कितने आ रहे हैं। फिर वहाँ टिक लगाओ कि कितने क्वेश्चन जो आपको नहीं आए उनके पीछे क्या कारण है। कंटेंट में कमी थी या फिर आपसे सिल्ली मिस्टेक हो गई, कहाँ गड़बड़ हुई, उसको जांचो। 45 दिन अगर आप कंटिन्यू इस संस्थान के साथ जुड़ गए और दिल से कंटिन्यू अगर ईमानदारी से आपने काम कर लिया, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आपकी 7वें आसमान पे होगी। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको कुछ भी पूछो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, उनको हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे, जिसके 4 आपके ऑप्शन रहेंगे A, B, C, D। तो आपका मान लो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि सबसे मीठा दूध कौन सी गाय का होता है। मान लो ऑप्शन में आ गया साहीवाल है, मान लो इसके अलावा दूसरी गाय कांकरेज है, इसी तरीके से मान लो आपकी तीसरा ऑप्शन आ गया, ऐसे ही मान लो चौथा आ गया जैसे थार पारकर आ गया, 5वां ऑप्शन जो है मान लो आपका जर्सी आ गया। ये 4 ऑप्शन आपके पास आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला जो मान लो आंसर आएगा, जो भी XYZ आएगा, मान लो साहीवाल आ गया, तो इन 3 ऑप्शन पे भी चर्चा होगी, लंबी चौड़ी चर्चा होगी। यहाँ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपके दिमाग के अंदर पूरी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ गुरुजी क्लियर करे उससे पहले आप खुद गुरुजी बन जाओ। इतनी बढ़िया थ्योरी पढ़ के आओ कि क्वेश्चन देखते ही आंसर भी आपको आए, और तीनों जो ऑप्शन पीछे बच गए उनकी व्याख्या आप खुद कर सको। फिर आपको इंटरनल खुशी मिले कि जो आप सोच रहे हो वो गुरुजी से भी बढ़िया सोच रहे हो 3 ऑप्शन के बारे में। तब तो आएगा देखो तैयारी का मजा। और अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं वो लोग आगे निकल जाएंगे जो इतना कर रहे हैं। अब अपन बात करेंगे कि सर ये जो पूरा कोर्स है इसका क्या चार्ज लगेगा।
तो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक पूरा कोर्स है आपका जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होने वाला है। कौन से फॉर्मेट में होने वाला है बेटा? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। पूरा कोर्स हमें आपको वापस पढ़ाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्मेट में। इसका मतलब है वापस उतनी फैकल्टीज वापस चाहिए, क्लासेज चाहिए। इसका मतलब अब हम ये कोर्स आपको कितने रुपए का देने वाले हैं? 500 रुपये में। कितने में? 500 रुपये में। लेकिन ये कोर्स उनके लिए है जिन्होंने रॉयल से कोर्स खरीद रखा है, परचेज कर रखा है। जिन बच्चों ने, उन्हीं के जो है छूट है। अगर आपको छूट करवानी है अपने कोर्स पे तो आपको रॉयल के जो हेल्पलाइन नंबर है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, अंत में जो नंबर दिए गए इस नंबर पे आपको संपर्क करना है। फिर इन सर से जब बात करोगे तो आपको 500 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा कि सर हमने तो रॉयल इंस्टीट्यूट से कोई सा भी कोर्स नहीं ले रखा, इन बच्चों को केवल और केवल 1000 रुपये में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कितने रुपए में हो जाएगा बेटा? केवल 1000 रुपये में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अब इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको रॉयल का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जब आप स्टोर में जाओगे तो आपको वहाँ पे ये हमारा बैच मिल जाएगा, सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक। कौन सा बैच मिलेगा? कृषि पर्यवेक्षक MCQ। ये वाला जो बैच है कृषि पर्यवेक्षक MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो बैच है वो आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर वहाँ कितनी छूट लिखी हुई रहेगी? वहाँ रहेगी 90% छूट, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा उन बच्चों को है जो बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट से जो है जो पहले से कृषि पर्यवेक्षक का जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको केवल 500 रुपये में, बाकी बच्चों को 1000 रुपये में। सर हमारी क्लासेस कब से चालू होगी? तो 20 तारीख से आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। 20 नवंबर से क्लासेस चालू होगी। सर पूरा कोर्स कितने दिन का रहेगा? 45 डेज तक हम कंटिन्यू क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। पूरे कोर्स का जो है निचोड़ है वो आपको मिलने वाला है केवल और केवल कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर। कितने रुपए में? केवल 500 रुपये में। और रॉयल से जुड़ा हुआ बच्चा नहीं है उसको केवल कितने रुपए पे करने? 1000 रुपये। तो ये हमारा बैच है आप लोगों के लिए, नौकरी के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। हमारी ज़बरदस्त जो फैकल्टी है ये वही स्टाफ है जिन्होंने 2021 की भर्ती में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 रैंक सामान्य वर्ग में कंटिन्यू दी थी। इसके अलावा सैकड़ों बच्चों के कृषि पर्यवेक्षक बनने के सपने को साकार किया था। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी यदि आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें। अगर तैयारी आपको लगता है अच्छी है तो तैयारी को और धार देने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन करें। मान लो एक बार 2 मिनट के लिए कि इसमें हम मान लो 3000 आपको क्वेश्चन सोल्व कराते, मान लो ज़्यादा भी करा सकते हैं। एक बार मिनिमम मान रहा हूँ मैं, तो खुश होने के लिए मिनिमम पे जाना चाहिए। और कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? 500 रुपये। अब आप जोड़ लो बेटा, 50 पैसे का भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है। कितने का? 50 पैसे का भी आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है। एक एक चीज़ मतलब पूरा चैप्टर का ऑपरेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। जिसको कृषि पर्यवेक्षक बनना है और लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है वो बच्चे यदि ईमानदारी से पढ़ सके, रोज प्रैक्टिस कर सको और लाइव क्लास में आके जुड़ सको और अपना ईमानदारी से एनालिसिस कर सको तो ये 500 रुपये लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। आ गई बात समझ में? पुनः मैं इस रॉयल परिवार की ओर से इस दीपावली पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात आज के दिन ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वर्तमान टाइम में कि वो अपने आप को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा होशियार और ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं। इसके चक्कर में कई बार पेरेंट्स से जो है बच्चे जो है बदतमीजी से पेश आते हैं और हर कुछ ही उनको बोलते रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि यदि आपको पढ़ लिख के कामयाब होना है और इस ज़िंदगी में कुछ करना है तो बिना मम्मी पापा, बिना बड़ों का सम्मान किए आप कुछ नहीं कर सकते।
आप एक भी आदमी मुझे ऐसा लाके इस धरती पे नहीं बता सकते जो मम्मी पापा को गाली देता हो, मम्मी पापा की इज्जत नहीं करता हो और वो जो है इस धरती पे सक्सेस हो गया हो। एक भी नहीं ला सकते। आप ये ज़रूर कह सकते हो कि सर कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखा हमने जो मम्मी पापा की अब इज्जत नहीं करते। तो जो सक्सेसफुल हो गए, जो IAS, कलेक्टर, RS, AO, WO, ARO बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, और उसके बाद में उन्होंने अगर मम्मी पापा की इज्जत करना छोड़ दिए तो कुछ समय बाद में आप देख लेना उनकी जो इज्जत, मान, मनुआर जो समाज में वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कोई उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा और जिन्होंने पहले से ये कुकर्म कर दिए हैं सक्सेस होने के बाद में, वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो गए। कुछ नहीं बचा उनके पास में। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसका मतलब है यदि आपको ज़िंदगी में सफल इंसान बनना है तो न तो मम्मी पापा को आज आपको भूलना है, न मम्मी पापा का आज अपमान करना है और न ही सफल होने के बाद में करना है। पुनः आप सभी को इस दिवाली पर हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।